बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे भक्ति के संबंध में। भक्ति का साधारण अर्थ होता है सेवा, जिससे सेव्य को सुख मिले वही उसकी भक्ति है। जैसे कोई बीमार है, आप उसका इलाज करवा देते हैं, दवाई करवा देते हैं, तो वह रोगी के लिए भक्ति है। कोई प्यासा व्यक्ति है, उसको आप पानी पिला देते हैं तो वह उसकी भक्ति है। कोई भूखे व्यक्ति हैं, उसको आप भोजन करवा देते हैं, वह उसकी भक्ति है। कोई कपड़े से लाचार है, कपड़े की कमी है, आप उसको कपड़े दे दिए तो वह उसकी भक्ति है। ये तो हुआ संसार के लोगों की, जिसको जिसकी आवश्यकता है उसको आप पूरा कर दिए तो वह उसकी भक्ति हुई। लेकिन परमात्मा को क्या कमी है कि उसको पूरा करेंगे तो उसकी भक्ति हो जाएगी। असल में परमात्मा संसार की वस्तु कुछ नहीं चाहते, उनके लिए तुच्छ है। हमारे लिए संसार की वस्तु बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम इंद्रियों के गुलाम हैं, इसलिए संसार की वस्तु विशेष मायने रखता है। लेकिन परमात्मा के लिए ये सब वस्तु तुच्छ है। हम आपको भूख लगती है तो भोजन मायने रखता है, भोजन नहीं मिलेगा तो हम बचेंगे नहीं। हमें प्यास लगती है, इसलिए पानी मायने रखता है, अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। हम आप हवा मायने रखता है, इसलिए कि हवा नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन परमात्मा को क्या चाहिए? क्या परमात्मा अन्न के भूखे हैं, या पानी के प्यासे हैं, या उसको कपड़ा चाहिए? गुरु महाराज जी एक कहानी कहते थे। एक राजा गए शिकार करने के लिए जंगल। उसको एक मुनि बालक मिल जाता है, लगभग 5 वर्ष का रहा होगा, और बड़ा ही सुंदर घुंघरीला बाल, मानो शंकादि ऋषि में कोई एक हो। उनकी सुंदरता को देख करके राजा मोहित हो जाता है
और राजा कहते हैं वह मुनि बालक से, मुनि बालक तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम क्या करोगे? बोले कि देखो तुम मेरे साथ जाओगे तो जैसा मैं सुंदर भोजन करता हूं तुमको भी कराऊंगा, जैसे मैं सुंदर वस्त्र पहनता हूं तुमको भी पहनाऊंगा, और जो हमारी पहरा करता है तुम्हारा भी पहरा करेगा। जैसे हम पूरे अच्छे व्यवस्था में रहते हैं, बढ़िया मकान में रहते हैं, तुमको भी रखूंगा। मुनि बालक कहते हैं कि देखो मेरा शर्त अगर तुम मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। बोले क्या है तुम्हारा शर्त? बोले कि तुम मत खाओ मुझे खिलाओ, तुम मत पहनो मुझे पहनाओ, और जब मैं सो जाऊं हर पल तुम जग करके पहरा करो। राजा कहते सो तो रहेगा, जैसा खाऊंगा तुम्हें खिलाऊंगा, जैसा पहनूंगा मैं तुम्हें पहनाऊंगा, और जो मेरा पहरा करता है तुम्हारा भी पहरा करेगा। मुनि बालक कहते ऐसे मालिक की मुझे कोई जरूरत नहीं, ऐसे मालिक की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरा मालिक तो ऐसा है जो स्वयं खाता नहीं है हमको खिलाता है, स्वयं पहनता नहीं है और हमको पहनाता है, और जब मैं सो जाता हूं तो हर पल जग करके रक्षा करता है। ऐसे मालिक को छोड़ करके तुम्हारे साथ जाओ? पलटो सोवे मगन में साहब चौकीदार। थोड़ा विचार कीजिए, हम रात में सो जाते हैं, हमारी रक्षा कैसे होती है? क्या कोई रक्षा करने वाले नहीं है? अगर कोई रक्षा करने वाले नहीं होते तो जब मर्जी जिसको तब उसको मार सकता था, लेकिन नहीं, और प्रकट रूप से सहारा होता है। सहरसा तरफ की बात है, महर्षि शाही समाज कभी कभी उदाहरण देते थे। एक व्यक्ति के यहां बदमाश आ गया। बदमाश आने के बाद वह बाहर में मचान पर सोया हुआ था। वह बदमाश आता है और कहता है कि फलाना आदमी कहाँ है? बोले क्या बात है, तुम ही हो? बोले कि हाँ। पिस्तौल निकाल लिया, पिस्तौल निकाल करके और सीधे छाती में सटा दिया। गुरु महाराज की अनन्य भक्त थे, तो जैसे पिस्तौल सटाए, हाँ घोड़ी दबाना चाहते थे, वैसे ही कहते भर दोनों हाथ से पिस्तौल पकड़ लिए, गुरु महाराज बचाइए, गुरु महाराज बचाइए, गुरु महाराज बचाइए। और ये क्या करते हैं, पिस्तौल का बटन भी दबा दिए, आवाज भी हो जाती है। आवाज होती है, सब लोग जग गए, सब तरफ से लोग आने लगे। बदमाश सोचा कि अब तो लोग हमको पकड़ लेंगे, इसलिए पिस्तौल छुड़ाने का पहले प्रयास किया, लेकिन कितना हो कोशिश किया, अंत में पिस्तौल नहीं छुड़ा सके और वह पिस्तौल छोड़ करके बदमाश भाग गया, और उसके हाथ में पिस्तौल पड़ा हुआ था। उसको ले गए डॉक्टर के पास। देहात में इसको कहते झुरमुट, देहाती भाषा में इसको झुरमुट कहते हैं। हाँ, पूरे शरीर की शक्ति, जितनी भी शरीर की शक्ति थी सब हाथ में आ गया, पूरा ताकत आ गया। अब बदमाश कितना हो छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छूटा। अंत में बदमाश स्वयं भाग जाता है, अर्थात झुरमुट लग गया। दूसरी बात एक और, बटन भी दब गया, आवाज भी हो जाती है, लेकिन पिस्तौल का गोली पिस्तौले में रह जाता है। श्री सद्गुरु महाराज राखन वाला साया मार सके ना कोई, अब बाल ना बाका कर सके, जो जग बैरी होए। एक डहरिया में डीलर साहब है, पन्नालाल डीलर, उनके शायद जमाई होंगे, ऐसे मुखिया में खड़ा हुआ था और जिलावासी का
चंदा काट रहे थे, उसमें 100 रुपया ऐसे कुछ दिया और रसीद इसी जेब में रख लिया। रास्ते में आए बदमाश उसका पीछा किया और गोली चला यहीं पर लगा। और रसीद में कौन चीज है, कोनो लोहा सेठ तो नहीं था, सीधा छाती में गोली मारा और रसीद होकर के पिछड़ गया, छाती में गोली नहीं लगी। विचार कीजिए तो, अरे कोई रक्षक है कि हमारा दिन रात रक्षा करता है, भले ही हमको पता हो या ना हो अलग बात है, लेकिन वे हमारी 24 घंटा देख रेख करते हैं। हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन वे एक पल भी नहीं भूलते। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से देह लगाई के अमन को बेकरारी किया। परमात्मा एक पल भी नहीं भूलते हैं। तो परमात्मा चाहते क्या है? परमात्मा संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहते हैं। परमात्मा कुछ अगर चाहता भी है तो हम आपको चाहते हैं। मुझसे जो बिछड़ा हुआ है मेरे पास आ जाए। मान लीजिए यहां पर प्राय घर गृहस्थी में रहने वाले, संसार में आपके पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, तो आपको संतानहीनता का बड़ा दुख लगता है। गृहस्थ आश्रम में संतानहीन का बड़ा दुख लगता है। इसलिए जो संतानहीन होता है अपने को भाग्यहीन समझता है। उनके मन में होता है कि हमको संतान है इसलिए हम भाग्यहीन हैं। तो संतान सुख सब सुखों से बढ़कर के है। लेकिन आपका संतान आपसे बिछुड़ जाए, क्या आपको सुख लगेगा? आपका संतान आपसे बिछुड़ जाए आपको कितना तकलीफ होगी। जब जब आपको संतान का ख्याल होगा आपकी आंख से आंसू टपक जाएगा। मैंने सुना है, और ये हमारे शोभानंद बाबा के बोहनई सतीश बाबू, मैंने सुना है, हकीकत जो होगा यही जानेंगे, हमसे बेसी ये जानेंगे। मैंने सुना उसका एक लड़का भी घर से भाग गया, और जब जब कोई पर्व त्योहार का समय आता है बढ़िया व्यंजन बना करके सामने में देते हैं। सतीश बाबू जैसे सुंदर भोजन को खाना चाहते हैं, बेटा का याद आ जाता है, आंख से आंसू निकल जाता है। अगर बेटा भी रहता तो ये सुंदर भोजन वो भी करता है। पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सोचिए थोड़ा सा। इसी तरह से हम आप भी परमात्मा के संतान हैं और परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, और परमात्मा कुछ भी नहीं चाहते हैं, केवल हम आपको चाहते हैं। जीवात्मा को ही परमात्मा चाहते हैं। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ वही भक्ति है, हम अपने आप को परमात्मा के गोद में धर दें। परमात्मा के गोद में कहां धरिएगा? परमात्मा कहां नहीं है? परमात्मा कहां नहीं है? सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो, राम राम। वो सब जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। तो हम उसको उसके गोद में कहां जाएं? जैसे हम आपके 2 हाथ हैं, वैसे परमात्मा के भी 2 हाथ हैं। आप कहिएगा परमात्मा के 2 हाथ कौन है? एक प्रकाश है और दूसरा शब्द है। ये परमात्मा के 2 हाथ हैं। परमात्मा की गोद में जाने का मतलब है, अगर दोनों हाथ को आप पकड़ लेते हैं तो परमात्मा की गोद में चले जाते हैं, और जो परमात्मा की गोद में चला जाता है वह परमात्मा से एक पल भी बिछुड़ नहीं सकता है। चाहे उसको बाघ के मुंह में ही क्यों नहीं चले जाए, चाहे वह बाघ के मुंह में ही क्यों नहीं चले जाए, लेकिन तो पर भी परमात्मा से वह बिछुड़ता नहीं है। कोई संतान अपने माता पिता के गोद में है, उनके गोद से कोई जबरदस्ती छीन भी सकता है, लेकिन जो परमात्मा के गोद में चला जाता है उससे काल भी नहीं छीन सकता है। इसलिए हम आपको परमात्मा के गोद में देना चाहिए, अर्थात उनकी भक्ति करनी चाहिए।
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है भक्ति, और वह सब सुखों की खानी है उसमें। एक गृहस्थ महात्मा थे, गृहस्थ पहुंचे हुए महात्मा थे। वे लोगों को शिक्षा दीक्षा देने में ही उसका समय व्यतीत होता था, और समय उसको नहीं मिलता था, व्यर्थ का समय नहीं मिलता था। लोगों को सही राह बताना, अच्छी शिक्षा देना। उनके पास बहुत सारे शिष्य आते थे और उससे ज्ञान प्राप्त करते थे, बहुत उनके पास रहते भी थे। उनको एक लड़का भी था। संजोग से लड़का शादी करने योग्य हो गया। तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, अब आपका लड़का शादी के योग्य हो गया है, क्यों नहीं इसका शादी कर दिया जाए? कहते हाँ, कोई बात नहीं है। तुम लोग देखो कोई कुलीन अच्छी लड़की, अच्छे व्यवहार वाली लड़की, अच्छे चरित्र वाली लड़की, अच्छी खानदान, जहां पर तुमको बढ़िया बुझाए तो ऐसे वहां पर तुम लोग अपने सिद्ध कर दो। ऐसे ही एक कुलीन खानदान से एक लड़की चुना और शादी का समय तय हो गया। अब 2 दिन बचा शादी की शादी होगी। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, परसों शादी होगी तो लड़का लड़की के लिए कपड़ा वपड़ा भी लाना चाहिए ना। शादी होगी तो उसके लिए कपड़ा लता चाहिए। बोले हाँ, कोई बात नहीं, जाओ बाजार, लड़का लड़की के लिए कपड़ा ले लेना, लेकिन ऊपर से 5 गज कफन का कपड़ा भी ले लेना। गुरुदेव ये कौन बात कर रहे हैं? शुभ में अशुभ बात। अरे शादी है, इसमें कफन की क्या आवश्यकता है? कहते हैं, अरे क्या होगा, बहुत सारा कपड़ा लोगे, ये भी ले लेना, कहीं पर रखा हुआ रहेगा, कभी जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। कितना खर्चा होगा 5 गज कफन के कपड़ा में? अच्छा कोई बात नहीं, गुरुदेव का आदेश है। गए शादी के लिए कपड़ा उपड़ा खरीदे, 5 गज कफन का कपड़ा भी खरीद लिए। कल शादी होगी तो कहते हैं, गुरुदेव, अगर आपका आदेश हो तो लड़की के लिए डोली बनाया जाए, डोली पर बैठ करके लड़की आएगी। इसके लिए आदेश देते तो डोली बना लेते। गुरु महाराज कहते हाँ, कोई बात नहीं है, डोली जरूर बनाना चाहिए, बना लो, एक अर्थी भी बना लेना। कहते गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? अर्थी क्या होगा? अरे डोली लड़की आएंगे, अर्थी क्या होगा? अरे क्या होगा, बना लेना, कोई कोना में रखा हुआ रहेगा, कभी जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा, बना लेना, उसमें कितना खर्चा होगा जी, डोली के जैसे नहीं है सजाओगे, बना लेना क्या है। अच्छा गुरु महाराज का आदेश है, एक डोली भी बना लिए, अर्थी भी बना लिए। लड़का शादी होकर के आता है, सुहाग रात जिसमें था, गुरु महाराज का लड़के शरीर छोड़ देते हैं। गुरु महाराज का लड़का शरीर छोड़ देता है, उनकी मृत्यु हो गई। सुबह होता है, कहते गुरुदेव आपका लड़का मर गया, आपकी लड़की की मृत्यु हो गई। गुरु महाराज कहते हाँ, अरे कफन का कपड़ा तो खरीद ले है, अर्थियों बनले है जी, कोई झंझट नहीं है, आराम से ले जाओ, उसको ले जाकर के श्मशान में जला दो। क्या सबसे संभव होगा? ऐसे इस तरह का व्यवहार सबसे संभव होगा? पहले ही उनके लिए व्यवस्था, वो भी अपना लड़का मर गया तो ले जाकर के जला दो, सब व्यवस्था है। ये है मतलब हर्षित मन से। कैसे हर्षित मन?
जैसे कोई पुराना कपड़ा को त्याग करके नया कपड़ा धारण करते, देखिए कितना उत्साह है। दशहरा का मेला आता है, माई दाई को देखिए एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा एकदम है, बच्चा सभी बड़े खुश होते हैं नया कपड़ा पहन करके। ये नया कपड़ा पहन करके जाएंगे हम मेला देखने के लिए, पहले से ही उत्साह रहता है। वैसे ही उनके मन में भी उत्साह है। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, सारी व्यवस्था तो है, ले जाओ आराम से ले जा करके जला दो। शिष्यों ने कहा गुरुदेव इसका मतलब आप सब कुछ जानते थे, आप सब कुछ जानते थे कि मतलब इसकी मृत्यु होगी, ये मर जाएंगे, आप जानते थे। अच्छा ये बात जानते थे, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप एक गलती क्यों किए? बोले क्या मैंने गलती किया? आप जानबूझ करके लड़की के जीवन को काहे बर्बाद किए, विधवा काहे बना दिए? आप जानते थे कि लड़का मर जाएगा, हाँ रात में ही मर जाएगा। अब लड़की को बेसहारा तो नहीं बनाना चाहिए, विधवा नहीं बनाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं अगर तुम जानते हो कि मैं यह जानता था, इसलिए पहले से व्यवस्था कर लिया था, इसलिए मैं ये भी जानता हूं कि ये लड़की अगले जन्म की बहुत बड़ी संस्कारिणी है और इसी जन्म में वह साधना करके परमात्मा को पाएगी, मैं ये भी जानता हूं। इसीलिए ये उनके लिए बात एकदम क्लियर हो गया, रास्ता क्लियर हो गया। अब ये आराम से परमात्मा की भक्ति करके सीधा परमात्मा से के पास जाएंगे। मतलब कहने का है तो संत महापुरुष जो होते हैं वे सब कुछ जानते हैं। हम आपको कोई कोई बुझाता है कि परमात्मा मेरे लिए अच्छा नहीं किया, हाँ, लेकिन परमात्मा क्या करते हैं वो तो कभी भी किसी के लिए बेजा नहीं करते। अपने संतान के आप कभी खराब सोचते हैं? अपने संतान के लिए कोई भी खराब सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। भले ही संतान को बुझाएगा कि मेरे लिए हित की बात नहीं है, लेकिन वे हित की भी बात करते हैं, माँ बाप हित की ही बात करते हैं। ऐसे ही जो परमात्मा है हमारे हित की बात करते हैं। जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी। हे जीवो परम पिता को चिन्हो, जो पिताओं के पिता हैं, परम पिता हैं, उसको चिन्हो, पहचानो। कहते संतन हितकारी, संतों ने हित की बात कही है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि इधर हित नहीं है, संसारे में हित है, इसलिए संसार के पीछे दिन रात दौड़ते रहते हैं। परिणाम होता है अंत में दुखी हो जाते हैं। हम सब जितने हैं सब सुख चाहते हैं। कोई भी आदमी है यहाँ पर जो दुख चाहते हैं? अगर दुख भी पसंद करते हैं तो सुख पाने के लिए ही दुख को पसंद करते हैं ना। कोई कोई दुख को आप गले लगा लेते हैं इसलिए कि आगे सुख मिलेगा, इसीलिए दुख को गले लगाते हैं। लेकिन इच्छा भीतर से रहती है कि हमको सुख मिले। संसार में आप कितना हो दौड़ाइए, आप कभी भी संसार के प्राणी पदार्थ से सुखी नहीं हो सकते हैं। सुख आपको चाहिए, लेकिन कब तक का सुख चाहिए? किसी को पूछे आपको कब तक का सुख चाहिए? 2-4 रोज का कहेगा कि नहीं, तो 2-4 महीने का कहेगा ना, उससे भी नहीं होगा। तो 2-4 साल का ये भी कम में है। तो जब तक जीवन रहेगा तब तक, तो इसमें लगता है कि बहुत आदमी मान जाएंगे। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मे भूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। कौन जानता है कि आवागमन होता है, जन्म मरण होता है, इसलिए जब तक जियो सुख से जियो। ऋण भी लेना पड़े तो पर भी घी पियो, शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा। किसने देखा है कि जीव का आवागमन होता है? संतों ने कहा कि इससे भी पार जिनके पास में सूक्ष्म दृष्टि होती है वे इसके पार भी देखते हैं। वे सोचते हैं कि हमको सदा का सुख मिले, हाँ सदा का सुख हो, जिसके बाद दुख हो ही नहीं, ऐसा सुख मिले।
लेकिन ऐसा सुख संसार में कहीं भी नहीं मिलता है। तो हम लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा सुख है ही नहीं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ, अका कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लिन्हा साथ कर दिन ही वस्तु लखाए, अकोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो जहां वह सुख नहीं है हम लोग वहीं वह सुख ढूंढते हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहते हैं भले ही तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह क्यों नहीं हो जाओ, लेकिन हरि भक्ति के बिना अगर रहोगे तो वहां पर भी तुम कभी तृप्त नहीं हो सकते हो, कभी तुम सुखी नहीं हो सकते हो, चाहे लाखों रुपए कर दो। सुखी तब होगे हरि भक्ति के बिना तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। हरि भक्ति से ही सुखी हो सकते हो। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि वह सुख आपके भीतर में है। संसार में जितना भी हम देखते हैं सब दुखिया ही दुखिया है। कोई सुखी आपको संसार में नहीं मिला है। किसी न किसी प्रकार से सब दुखिया है। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है तो कोई संपत्ति नहीं है उससे दुखी है। मतलब किसी न किसी तरह से सब दुखिया है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बातें कहा तो हाँ, सबका किया विवेका हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। कबीर साहब कहते हैं घाटे बाढ़े सब जग दुखिया। जहां पर घट बढ़ होता है, जहां लाभ हानि होती है, कहते सब जग दुखिया, पूरा संसार दुखी। क्या गिरही बैरागी हो, क्या घर गृहस्थी में रहने वाले कभी सुखी हो सकता है। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, आचार्य सुखदेव दुख के डर से गर्भे से माया त्यागे। हम गर्भे में रहेंगे, हम जाएंगे नहीं बाहर, तो हमको कैसे दुख पछाड़ेगा, कैसे हमको माया पछाड़ेगी। इसलिए सुखदेव मुनि एकदम आराम से माँ के गर्भ में पड़े हुए हैं, निकलने का मन नहीं करता है, बहुत सुखी हैं हम, यहाँ से हम नहीं निकलेंगे। माँ के गर्भ में बच्चा बड़ा सुखी रहता है, सोचता है बड़ा अच्छा हुआ, यहाँ पर कोई घाटा नफा नहीं होता है, हानि लाभ नहीं होती है, इसलिए आराम से पड़े रहते हैं। माँ खाती है तो उसी के नार के द्वारा उसका भरण पोषण हो जाता है, इसलिए आराम से रहता है। सुखदेव मुनि बड़ी आराम से हैं, भाई हम तो यहीं पर रहेंगे, लेकिन कब तक रहेंगे। फिर भी सुनने में आता है कि 12 वर्ष तक ये दुख के डर से सुखदेव मुनि माँ के गर्भ में छिपे रहे। अंत में व्यासदेव के शिष्यों ने प्रार्थना किया कि कब तक माँ को दुख दीजिएगा, अब तो कम से कम बाहर निकलिए, 12 वर्ष पूरा हो रहा है। और जैसे निकले माँ के गर्भ से लाल पुण्य लगले था, सीधे चल दिए जंगल की ओर। कहते रुको रुको रुको, व्यासदेव जी महाराज कहते रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो भाई,
बोले जा रहा हूं जंगल में तपस्या करने के लिए। अरे तपस्या करने के लिए जा रहे हैं? यही रहो, घर गृहस्थी में रहो, बाल बच्चे के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, परमात्मा की भक्ति करो। सुखदेव मुनि कहते हैं कि पिताजी मैं एक कहानी कहता हूं, ध्यान देकर के सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु। कहते मैं ये कहानी कहता हूं, ध्यान देकर के सुनिए। कहते एक नदी किनारे में एक ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी तो 24 घंटा में एक बार वह जाता था औद्र पूर्ति के लिए। सुनो बेटा, सुनिए, हमारे सुनिए, थोड़ा देर बैठा ना। 27वां पे बोलिए श्री सद्गुरु। पूरा क्या कहा, हम 3 गाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे शोभा में वासित्या लगे तो शोभा दे रहा है, ऐसे चली तो शोभा खत्म जाएगी। बुझबे न करी नाम क्या रखा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो कहने का आशय है, मतलब है, कहते पिताजी वह ब्रह्मचारी नदी किनारे में रहता था और अपना औद्र पूर्ति के लिए टोले पर जाता था। तो नित्य की भांति एक दिन जब टोले पर जाते हैं तो कोई नारी, उल्टा नारी उस पर मोहित हो जाती है, उस पर मोहित हो गई। तो कहते हैं बाबा कल भी मेरे यहाँ आइएगा। बाबा को कहीं औद्र पूर्ति करना था, दूसरे रोज आए। बोले बाबा कल भी आइएगा, तीसरे दिन आए। बोले बाबा देखिए बच्चे लोग भला करते हैं, चलिए अंदर ले गए, खिलाई पिलाई बढ़िया से। कहते बाबा कल भी आइएगा। चौथा दिन जब आने लगे तो बच्चे को सिखा दिए, जैसे बाबा आए हल्ला गुल्ला करना, धूल उड़ाना। जैसे बाबा आए हल्ला गुल्ला करने लगे, बच्चा धूल उड़ाने लगे। बोले कि बाबा देखिए बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, धूल उड़ाते हैं, चलिए ऊपर ले गई और कमरा बंद कर देती है। और ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत भंग करना चाहती है। अब तो ब्रह्मचारी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आज तक मैं अपने व्रत में अटल रहा, लेकिन आज मेरा व्रत टलने वाला है, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। द्रौपदी को भरी सभा में जब दुशासन लाते हैं और उसका जबरदस्ती चीरहरण करते हैं, तो द्रौपदी अब परमात्मा से प्रार्थना करती है, आज मेरी लाज हरी, आज मेरी लाज हरी, आय के बचाइए, आज मेरी लाज हरी, आय के बचाइए। कौरवों की सभा बीच जुड़े सब लोग नीच, कौरवों की सभा बीच जुड़े सब लोग नीच, खींच रही चीर मेरी, खींच रही चीर मेरी, आय के छुड़ाइए, आज मेरी लाज हरी, आय के बचाइए। हे दीनानाथ, हे भक्तों के रक्षक, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। मैं संसार में देख ली कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। अंत में दुशासन के हाथ में 10,000 हाथी का बल था। एक बार में 52 गज साड़ी खींचते थे, साड़ी का पहाड़ लग गया, लेकिन नग्न नहीं हो पाई। साड़ी बिच नारी है, नारी बिच साड़ी है, साड़ी में की नारी है, नारी में साड़ी है। पता नहीं लगता था, साड़ी का पहाड़ लग गया, नग्न नहीं हो पाए। तो जिसके परमात्मा रक्षक हैं, भला उसका कौन भक्षक हो सकता है। तो ब्रह्मचारी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उसका पतिदेव कहीं बाहर जा रहे थे, संजोग से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया और उल्टा नारी सोचती है कि अब क्या करेंगे, तो उसको एक लैट्रिन वाला होता धकेल देती है। ब्रह्मचारी को लैट्रिन वाला होता धकेल देती है। सुबह में मेहतर आता है और हौदा को साफ करने के लिए, तो देखा कि कोई उसमें है, उसको तेल साबुन से स्नान करके अपने यहाँ ले गए, उसका इलाज करवाए, फिर वह होश में आ जाता है।
तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि पिताजी क्या वह ब्रह्मचारी फिर जाएंगे वह उल्टा नारी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए, उद्रपूर्ति के लिए? बोले कि बेटा कभी नहीं, कभी नहीं। बोले कि पिताजी उनको तो 12 घंटा रहना पड़ा है और हमको तो 12 वर्ष रहना पड़ा, हम लोगों को भी 9-10 मास रहना पड़ा। 9-10 मास दुल्हन को लागे ठोक ठोक के बीनी चदरिया जीनी रही। तो हम आप भी उल्टा टंगे हुए थे वही लेटिंग वाला होदा में, वहीं पर पड़े हुए थे। परमात्मा की कृपा हुई वहां से निकले। इसीलिए सुखदेव मुनि कहते हैं कि क्या वह दोबारा जाएंगे उसके यहाँ? बोले कि नहीं। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो? सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्याप, कोई महल ना सोना हो। साचे कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधो दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। कबीर साहब कहते पूरी संसार दुखिया है। किसी ने कहा बाबा कोई एक तो सुखी होगा? बोले कि हाँ एक ही सुखी है, वह है संत, जो अपने मन को जीत लिया, जो अपने मन को काबू कर लिया, जो अपने मन पर सवार हो गया, वही हो गया संत। और हमारे आपके मन पर सवार मन, हम आपके ऊपर सवार है। मन जो कहता है हम करते हैं, मन का कहा हम करते हैं, इसलिए मन हमारे ऊपर सवार है। लेकिन संत क्या होता है? तो मन पर ही सवार हो जाते हैं, मन को ही सवारी बना लेते हैं। जैसे विष्णु भगवान का सवारी कौन है? गरुड़। गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी है, उस पर सवार होकर के पूरे दुनिया का चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से जब संत महापुरुष जब ये मन को सवारी बना लेते हैं, मन पर सवार हो जाते हैं, तो मन को जो कहता है मन वही करता है, मन को जो नहीं कहता है वह नहीं करता है, अर्थात मन को काबू कर लेता है। ये मन काबू कैसे होगा? तो आंख से नीचे रहिएगा तो मन पर काबू नहीं होगा, आंख से ऊपर चलिएगा तो मन बिल्कुल काबू ऐसे हो जाएगा जैसे सांप है, बाहर बाहर चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वही सांप जब दिन में पुलिस करता है तो सीधा हो जाता है। ऐसे ही मन संसार के विषयों में चलेगा, ये जहरीला सांप की तरफ टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। यही मन जब दशम द्वार में चलेगा, मन उलट जाएगा तो मन अपना अस्तित्व को खो जाएंगे, तब हो जाएगा सुरत। मन उल्टे तो सुरत कहावे, अब ये सुरत हो जाएगा, यही सुहागन हो जाएगी, यही परमात्मा का दर्शन करेगी। मेरी सुरत सुहागन जागरी, क्यों तू सोवत मोह निंद में, उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन रागरी। दो कर जोड़ शिष्य चरण दे, भक्ति अचल वर मांगरी। अब कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भाग ले। संसार को पीठ दे करके भाग जाओ, तो संसार को पीठ दे करके कैसे भागिएगा? क्या हवाई जहाज से संसार को पीठ दे सकते हैं? या घर द्वार छोड़ करके कोई पहाड़ के गुफा में घुस जाएंगे तो संसार को पीठ दे देंगे? कहते इस तरह से पीठ संसार की तरफ नहीं होगा। संसार की तरफ पीठ कैसे होगा? तो उल्टो, उलटी पाछिलो पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर। ये जो मन पसर गया है संसार में, इसको समेटो। कोई अन्न पसरा हुआ रहता है, उसको समेटते हैं तो उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसी तरह से मन पसरा हुआ है, जब इसको समेटते हैं तो मन उद्गति की ओर जाता है। जैसे उद्गति की ओर जाता है, आवरण का भेदन होता है,
और जब सब आवरणों को पार करके यही सूरत परमात्मा का दर्शन करती है, फिर आवागमन तभी अंत होता है। और नहीं तो इधर कितना हो प्रयास करें, देखो सब करी कर्म गुसाई और देख सुखी न भयो अभी की नाई। संसार में कितना हो कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। सुख का भंडार आप स्वयं हैं, लेकिन आप अपने अस्तित्व से हट गए हैं, अपने आप से आप हट गए हैं, इसलिए आप दुखी हैं। अपने आप में जैसे हम सिमटेंगे, अपने आप में जैसे हम स्थित हो जाएंगे, वैसे ही हमारे अंदर में सारा सुख महसूस होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, लेकिन सो माया बस भयं गुसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। इसलिए हम आप इससे ऊपर उठने के लिए बराबर सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, इनको छोड़िए, पंच पाप को छोड़िए और दो काम को सदा करते रहिए। इसी वचन के साथ ये जो सत्संग करवाए हैं, अनमोल बाबू नाम के, अनमोल जिसका कोई मोल तोल नहीं, अनमोल है। ओ मतलब मोल तोल से बाहर, मतलब विशेष मोल, अनमोल, बहुत मोल, ज्यादा मोल। हाँ, ये अनमोल बाबू अनमोल वाला काम किए, अनमोल बाबू अनमोल वाला काम किए। ये अनमोल वाला काम क्या है? सत्संग ध्यान। इससे बढ़कर के अनमोल वाला काम कोई नहीं है। ये भली भांति समझते, सत्संग से बढ़कर के कोई अनमोल काम नहीं है, इसलिए नाम इसका अनमोल रखा गया, जानते हैं। इसलिए और काम का ये मतलब महत्व नहीं दिए, नहीं देते थे, लेकिन क्या करेंगे, सब आदमी एक जैसा तो नहीं है। परिवार में सब एक जैसे होते, इनका समर्थन करते, लेकिन सब एक जैसे नहीं। फिर भी जो भी किए बढ़िया काम किए हैं। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार में शुभ विचार हो, एक मत हो, एक विचार हो, सबको ईश्वर भक्ति करते हुए परमात्मा की तरफ जाएं। इसी शुभ वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।